terrorists in March attacked and damaged the Indian consulate in San Francisco. The Indian consulate was attacked by Khalistani groups. Primarily politically driven. OCI कार्ड रद्द करने के निर्देश भी दिए। हम सभी भाइयों ने, कनाडा भारत का दोस्त है या दुश्मन? दोस्त इसलिए है वहाँ की फॉरेन कम्युनिटी सबसे ज्यादा इंडियंस है, और दुश्मन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कई अनगिनत लोगों को छिपाया है जिन्हें सिर्फ भारत आतंकवादी मानता है। खलिस्तानी टाइगर फोर्स के कर्ता एक ऐसे आतंकवादी है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वो एक आतंकवादी नहीं बल्कि वो एक प्लम्बर है जो बड़े बड़े हथियार लेकर पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलते हैं। जून के अंदर उनका मर्डर होता है और कनाडा इनको लेकर भारत के ऊपर ब्लेम करता है, वो भी इस आदमी के पीछे, हरदीप सिंह निज्जर, जो कि पंजाब के जलंधर के अंदर इनका जन्म होता है। 1991 के अंदर वो कनाडा चले जाते हैं और वहाँ ही उन्होंने शादी कर ली। हंसते खेलते उनके लिए 2 बाल बच्चे भी हो गए। प्लम्बर का काम करते करते वे कनाडा के अंदर पूर्ण रूप से सेटल भी हो चुके थे, लेकिन वो कनाडा के अंदर एक फर्जी तरीके से एंट्री की थी। ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाइए और पहला वो वीडियो देखिए। कुछ लोग सिखों के लिए एक अलग देश की डिमांड कर रहे हैं, उन्हें हम खलिस्तानी के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ पंजाब को ही नहीं बल्कि भारत की अलग अलग स्टेट को तोड़ना चाहते हैं। भारत ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम को खलिस्तानी एक्टिविटी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट भी करता है, बल्कि कनाडा एंटी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के खिलाफ उल्टा भारत पर ही ब्लेम कर रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ये बात भी बोलते हैं कि वो भारत के खिलाफ रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता और वो भारत को उकसाना भी नहीं चाहता, भारत उनका समर्थन करे। 1981 के अंदर बब्बर खालसा का एक ग्रुप ने 2 पुलिस वालों को मार डाला था। वे सब मर्डर करने के बाद कनाडा भाग चुके थे। उन सब में से एक आदमी था तलविंदर सिंह परमार। भारत सरकार ने उनके खिलाफ एक वारंट निकाला था, बल्कि उनके ऊपर 6 बड़े बड़े केस भी मौजूद थे, जिनमें से 2 मर्डर भी है। अप्रैल 1982 में भारत सरकार ने कनाडा से रिक्वेस्ट की थी कि हम साथ मिलकर फैमिली ऑपरेशन शुरू करें ताकि खलिस्तानी आतंकवादी को खत्म किया जा सके, और हमें तलविंदर सिंह को भारत लाना काफी जरूरी था ताकि उसके ऊपर कार्रवाई हो सके, उसे आराम से कानूनी सजा मिल सके और अपनी आतंकवादी गतिविधियों को बंद कर दें। लेकिन कनाडा की सरकार ने भारत को मदद देने से इनकार कर दिया। आप सब लोगों को पता है कि उस टाइम कनाडा के प्रधानमंत्री कौन थे? जस्टिस ट्रूडो के पिता प्रे ट्रूडो ने ये रिक्वेस्ट ठुकरा दी। उन्होंने 50,000 हिंदुओं को मारने की धमकी दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू होने से पहले एक बम उन्होंने इंडिया की फ्लाइट के अंदर भी रखा था। एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर कुल 329 लोगों की जान गई थी, उनमें से बहुत सारे लोग कनेडियन थे। मुद्दा यह था कि जस्टिस ट्रूडो के पिता ने हमारी बात नहीं मानी थी, तब बहुत सारे कनेडियन लोगों ने अपनी जान को गंवाना पड़ा था। आज जस्टिस ट्रूडो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देश ने कनाडा देश को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हम इंडियन किसी भी देश के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन गुलामी किसी की भी नहीं करते। इस वजह से ट्रूडो को अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश से ही तरह तरह के ताने सुनने को मिल रहे हैं। दूसरे देश के लोग भी उनके ऊपर थू करने लग चुके हैं। यहाँ तक कि जस्टिस ट्रूडो अपनी शक्ल को काला करके लड़कियों की पार्टी के अंदर जाते रहते हैं, जिससे उनकी पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना। और यही खलिस्तानी कनाडा के अंदर अनलीगल ड्रग्स का धंधा करते हैं। There is an attempt that has been reported to utilize drugs from Afghanistan and Pakistan, sell them in India, export them to Europe, and derive the profits thereof to fund Khalistani campaigns in Canada and London. Obviously, they're getting the money. 2019 के अंदर पंजाब की पुलिस ने कई ड्रग्स माफिया को पकड़ा था, जिनमें से बहुत सारे लोग खलिस्तानी थे और कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि कनाडा के खलिस्तानी से भी जुड़े हुए थे। गोल्डी बरार, जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी, वो भी कनाडा के अंदर आराम से ही रह रहा है। अभी हाल ही के अंदर सुखविंदर सिंह स्मगलर को मारा गया था, जो कि एक कनाडा के अंदर ड्रग डीलर का काम करता था। कनाडा की एक रिपोर्ट के अंदर सिर्फ निज्जर को बस एक प्लम्बर ही बताया गया है। इस हिसाब से तो ओसामा बिन लादेन तो सिर्फ एक इंजीनियर ही था। कासिम खान सुलेमानी, जिसे यूएस ने मार गिराया था, वो तो एक बस एक सिपाही था। फिर अनवर उल्ला की, जिसे यूएस ने मारा था, वो भी फिर एक स्टूडेंट था। आपका आतंकवादी और हमारा आतंकवादी एक प्लम्बर। कनाडा देश को एक बार इसलिए सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान देश आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने शायद गलती की है। तरफ से नाकामी, इंडिया का चांद मिशन नाकाम हो गया। भारतीय खलाई एजेंसी ने तस्वीर और भारत की हकीकत सामने आने पर भारतीय मीडिया होशो हवास खो बैठा। कनाडा को एटमी हमले की धमकियां देने। और जब मोदी जी पीएम बने थे तब उन्होंने ये बात साफ साफ बोल दी थी कि हम घर में घुस के मारेंगे। जितने भी पंजाबी सुपरस्टार है उन्हें खास करके एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, अगर आप खलिस्तानी को सपोर्ट करते हो या नहीं। और जो भी खलिस्तानी को सपोर्ट करता है उन्हें इंडिया का वीजा नहीं मिलना चाहिए और वे इंडिया के अंदर आकर पैसा नहीं कमा सके। जो हाल हमने पाकिस्तान के एक्ट्रेस के साथ किया है, वही हाल हमें पंजाबी एक्ट्रेस के साथ करना चाहिए। जो भी एक्ट्रेस खलिस्तानी या पिंडरेवाला को सपोर्ट करता है उसे इंडिया में आने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया में सबसे कंफ्यूज लीडर के रूप में जस्टिस ट्रूडो को जानते हैं। वे अपनी एक्सेप्ट के तले इतने कंफ्यूज
कंफ्यूज है कि वे सही गलत का भी फैसला नहीं ले सकते। उनकी ये सबसे बड़ी भूल थी कि भारत उनको जवाब नहीं देगा, लेकिन भारत ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हम इंडियंस लोग कभी भी किसी का उधार नहीं रखते, उसको सूट समेत वापस देते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।